नेपाल की अनोखी बातें। आसमान छूते हिमालय की सफेद चादरों से ढकी खूबसूरत पहाड़ियों और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भरा पूरा एक ऐसा देश जो कुछ समय पहले तक दुनिया का दूसरा हिंदू राष्ट्र था। वो देश जो हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद कई धर्मों का पनाहगार है, जहाँ की पहाड़ियों में महादेव निवास करते हैं तो बुद्ध की जन्मभूमि भी वही देश है। दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देशों में से एक, जिसके बनने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही और जिसके निर्माण में भारत की वो भूमिका है जिसे न कभी वो भूल सकता है और न भारत उसे कभी भूलने देगा। देश कभी किसी विदेशी शासन का गुलाम नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल, जो अपनी खूबसूरती का एक नायाब नमूना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल के बारे में ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। भारत और नेपाल सदियों से एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। नेपाल में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है, इसलिए यहाँ के कई पवित्र स्थानों पर भारत के हिंदू दर्शन करने आते हैं। भारत नेपाल के लिए वो जगह रही है जहाँ से नेपाल की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते को लोग रोटी और बेटी का रिश्ता मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर जैसी कोई बंदिश नहीं है, इसलिए आप में से कोई भी इंडियन आराम से बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के नेपाल का हर हिस्सा घूम सकता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था आज के समय में भारत में बंधी हुई है, यानी कि इस देश की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है। जैसे कि नेपाल आने वाले भारतीय नेपाल के टूरिज्म को सहारा देते हैं। भारत की सेना और बाकी कई क्षेत्रों में नेपाल के लोग भारत आकर काम करते हैं। इस वजह से नेपाल के कई लोग भारत आकर रहते भी हैं। नेपाल के कई लोग भारत आकर ही एजुकेशन भी लेते हैं। इस तरह से नेपाल एक भारत पर निर्भर देश है, लेकिन सिर्फ पैसों के मामलों में नहीं, बल्कि दोनों देश एक दूसरे से कल्चरल के मामले में भी एक दूसरे से बहुत क्लोज है। नेपाल और भारत के बॉर्डर पर रहने वाले लोग एक दूसरे से शादी का रिश्ता रखते हैं। नेपाल के कई मधेसी अपनी बेटियों का ब्याह भारत के युवाओं से ही करते हैं। नेपाल की एक और खास बात यह है कि वो कभी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना है, इसलिए तो उसका हमारे देश जैसा कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है, पर फिर भी यहाँ पर 3 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कमाल की बात है ना दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर है, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। ये शहर प्राचीन मंदिरों का घर है, जिसमें 2000 साल से भी ज्यादा अधिक पौराणिक मंदिर शामिल हैं, जो अपने समय की कहानियां बयां करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भले ही हमारे देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा भी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही एकलौता ऐसा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ लोग गाय को पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसलिए तो इस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि नेपाल देश की पहचान माउंट एवरेस्ट से, इसलिए जब तक नेपाल का नाम लिया जाता है तब तक हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे आपको एक और बात बता दूं, दुनिया के सबसे 10 ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। इन सब के अलावा पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो यह देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ रोजाना लोगों को 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता ही है। इसलिए देश इंडस्ट्री फैक्टर जैसे मूलभूत सुविधाओं में अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग दिन का $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीस है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीस में भी कम है। मतलब कि 1 भारतीय रुपए लगभग 1.69 नेपाली रुपीस के बराबर होता है। क्या सोच रहे हो दोस्तों? है ना मजेदार? कम पैसों में भी आप इतनी खूबसूरत जगह देख पाएंगे, साथ ही आपका विदेश घूमने का एक्सपीरियंस भी होगा। तो सोच लीजिए, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको नेपाल में जाकर ऐसा कतई महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। आपको शायद एक और बात पता नहीं होगी कि नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसके लिए
आपको अपनी कोई आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना होता है। दोस्तों, अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपकी नेपाल में किसी नेपाली लोगों से मुलाकात हो गई तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिएगा। एकता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस देश के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी किसी धर्म, जाति और मजहब के मामले में दंगे फसाद नहीं हुए हैं और जातीय संघर्ष के नाम पर आज तक एक भी खून बहाया नहीं गया है। जबकि यहाँ पर 80 से ज्यादा अलग अलग धर्म को लोग यहाँ रहते हैं, तभी तो इस देश के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, और हो भी क्यों ना, हिमालय की गोद में जो बसा है, इसलिए नेपाल का समय विश्व मानक से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाली पकवान तिब्बत और भारत की पाक कला से मिलते जुलते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। नेपाल के खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल, भात और तरकारी शामिल है। तरकारी यानी कोई भी एक सब्जी। दाल भात के बाद मोमो यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है। काठमांडू शहर में हर गली नुक्कड़ में आपको मोमो की दुकान देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए आपको एक बार के लिए ही सही नेपाल को घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए? यहाँ चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ और इसके अंदर शामिल झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थान है। इनको देख आप खुद को जाने से रोक ही नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर जैसे एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर जैसे कई जानवर का बसेरा भी है। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। मुश्किल रास्तों और दूसरी चुनौतियों के बाद भी नेपाल एक अद्भुत देश है। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं यहाँ की उन सारी जगहों से जो आपको नेपाल यात्रा के दौरान शामिल करना चाहिए। मंदिर। काठमांडू प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है। प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समुंदर पार होते हैं। बात चाहे भगवान बुद्ध के स्तूपों की हो या यहाँ के बेहतरीन मंदिरों की, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाला काठमांडू नगर अपने विशिष्ट शैली में बने घरों के लिए भी विख्यात है। इसके अलावा यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक है। पशुपतिनाथ का शिव मंदिर जो बागमती नदी तट पर स्थित है और हरी भरी वादियों से घिरा है। अगर इस मंदिर की संरचना के बारे में बात करें तो इस मंदिर को करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चौकोर आकार में बनी इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं जो चांदी के बने हुए हैं। इसके अलावा सिंह का चित्र लगा हुआ है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने ही बनती है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। पोखरा। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और आपको पसंद है शांत झील के पास बैठना, उसके शांत संगीत को सुनना और समझना, तो फिर पोखरा को आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन में जरूर ऐड कर लें। झीलों के किनारे आपको प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि मानो सारी खूबसूरती बस यहीं बसती हो। ये शहर 900 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। पर्यटकों को खूबसूरत नजारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटी को आसानी से देखा जा सकता है। नगरकोट। नगरकोट ये एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है, लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस हिल स्टेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से हिमालय की चोटियों के साथ ही माउंट एवरेस्ट का सूर्योदय देखा जा सकता है। इस वजह से ये एक खूबसूरत रोमानी जगह के रूप में माना जाता है। अगर आप यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के अभूतपूर्व दृश्य देखेंगे तो ये आपकी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। तो जाना चाहेंगे आप इस जगह पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल को खास तौर पर भगवान बुद्ध के पवित्र स्थानों के रूप में जाना जाता है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली यही है। भारत नेपाल सीमा रुमोनदी ग्राम पर है जिसे लुम्बिनी कहा जाता है। यहाँ का खास आकर्षण वहाँ का 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गार्डन है। यहाँ माया देवी मंदिर भी देखने लायक है। ये मंदिर गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर है जिसमें उनकी मूर्ति भी है। ये नेपाल का काफी प्रसिद्ध स्थान है। बौद्धनाथ काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर बना है। ये स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ये स्तूप नेपाल का सबसे विशाल स्तूप है। इसे बौद्ध की आंखों के नाम से भी जाना जाता है जो चारों दिशाओं में खुशी और संपन्नता बांटती हैं। यहाँ से संपूर्ण काठमांडू का ब्रह्म दृश्य देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मणि जोगनी के कहने पर राजा मानदवा ने इसे बनवाया था। मंदिर के चारों ओर लाम और बौद्ध भिक्षुओं के निवास बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ खूबसूरती का भरपूर भंडार है और जहाँ जाने के लिए आपको बहुत सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसा क्या आपने नेपाल की सैर की है? तो बताइए हमें कमेंट में।